Good evening to everybody, and whosoever raise his or her hand now, I'll allow him or her to talk. This was just a discussion session. We had 6 good days. I have kept up this as for discussion session, and all those who raise their hands, I'll allow them to talk. If you have any questions, if you have any queries, if you have any feedback, you can give it to me. We'll wait for 5 more minutes. Yes, please, all of you. आप में से किसी को कुछ भी कहना हो, कोई फीडबैक देना हो, वो अपना हैंड रेज करे। स्क्रीन में एक ऑप्शन है हैंड रेज करने का, और प्लीज़ मैं उसको बात करने का मौका दूंगा, बोलने का मौका दूंगा। वो अपनी बात कह सकता है। ये जो सेशन है इसमें कोई भी स्पीकर नहीं आने वाला। हम लोग एक दूसरे की बात, अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई बात आप जानना चाहते हो, कोई भी बात पूछना चाहते हो, तो उसका क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करूंगा मैं आपको। If you have any question, if you want to ask anything, you can raise your hand and I'll give you a chance to speak. This is not a compulsory session, इसलिए मैंने सभी लिखा था कि जितने लोग ज्वाइन करेंगे बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 6 दिन में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं। आप अपना एक हैंड रेज करने का ऑप्शन है वहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने, जिससे आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आप अपना हैंड रेज करें तो मैं आपको मौका देता हूँ, अलाउड टू टॉक से आप बात कर पाएंगे मेरे से। यस, डॉक्टर जोगेंद्र पाल कुकरेजा जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। The total workshop of the, I think, 6 days so far we have experienced. It was an excellent. First of all, hats off to you, sir. You were there from the morning till evening, all the 6 or 7 days, and you have attended all the queries of all the participants, which was about 600. So you have resolved or answered to all the queries, problems on WhatsApp or on mail. So hats off to you, sir. We have got an excellent experience and look forward for such workshop in future as well, sir. Thank you very much, Jogendra Pal Kukreja ji. Anybody else who wants to say something, just raise your hand and I'll give you a chance to speak. पहले मैं आप लोगों की बात सुनना चाहता हूँ 15-20 मिनट, फिर जो कुछ मुझे कहना होगा वो मैं कहूँगा।
हमने इन 6 दिन में जो भी कुछ सीखा है, समझा है, मैंने आपसे बोला कि दिस 1 hour of ours is not for any kind of a lecture. हम लोगों ने, मैंने सबके लिए, जितने पार्टिसिपेंट्स थे, सबको एक आईडी और पासवर्ड फ्लोट किया था। मैंने लिखा था कोई कंपल्शन नहीं है, जो भी कुछ बात करना चाहता है, कहना चाहता है, वो अपना हाथ उठाएगा और मैं उसे मौका दूंगा। पवन जी, पवन कुमार, आप अपना माइक ओपन करिए पवन जी। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं पवन कुमार पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय से हूँ। और सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ पूरी आपको, आपकी पूरी टीम को। हमें एक इतना बड़ा मौका मिला है सर, जानने और समझने का इन चीज़ों के बारे में। यद्यप मैं हिंदी का रहा हूँ और जाहिर सी बात है थोड़ी सी भाषाई समस्या हमारे साथ थी, स्पेशली उन क्षेत्रों से, उन मैटर से जुड़े हुए जो डाटा से जुड़ा हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ी हमें समस्या जरूर हुई। लेकिन फिर भी हमने यहाँ इस पूरे 7 दिनों में बहुत कुछ सीखा है सर। मैं अभी परस्यू कर रहा हूँ एक्चुअली, फॉर्म वगैरह मैंने अप्लाई किया है रिसर्च के लिए। अभी मैं स्कॉलर तो नहीं हूँ, परस्यू कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो बेसिक जानकारियाँ थोड़ी बहुत हमें यहाँ से मिली है, जो जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से नया था सर इस फील्ड में, लेकिन ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। और सर मैं पुनः बार बार आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया और हम जैसे लोगों को एक फाउंडेशन दिया और जानकारी और समझने की एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में हमें ये मौका मिला। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी अगर इस तरह के आयोजन आता है तो हमें मौका मिले इस अपेक्षा के साथ, और हम पूरी टीम से ये रिक्वेस्ट करेंगे इस तरह के आयोजन आगे भी होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच पवन जी। सुजाता जी, आप माइक खोलें सुजाता जी। जो भी अपना हाथ उठाएगा मैं उसको अलाउड टू टॉक करके ऊपर लेता जाऊंगा और वो सामने आ सकता है। वो अपना उसे बस अपना माइक खोलना होगा। सुजाता जी प्लीज। या सुजाता जी, या यस यू आर ऑडिबल, यू कैन स्पीक नाउ सुजाता जी। Okay, sir. Okay, sir. Namaskar, Dr. Sanjeev Mahajan, sir, and everyone who are present in this open session. First of all, let me share that it's really a wonderful and great experience to attend the 7 days national workshop on research methodology organized by IGNU Region Center, Noida, and NS College, Meerut. It's a really enriching and informative workshop. I'm very much thankful to IGNU, Noida, and NS College, Meerut, and Dr. Sanjeev Mahajan, sir, and the organizers for giving me an opportunity to attend it. I'd like to thank Honorable Vice Chancellor, IGNU, New Delhi, the Honorable Vice Chancellor, CCSW, Meerut, Regional Director, Dr. Solanki, sir, all the dignitaries who shared the inaugural session and were present in its technical sessions too. My heartfelt thanks to all the eminent scholars, professors of each technical session. I want to share that I learned a lot. Sir, ma'am, I learned a lot from each enriching and valuable deliberations. My special thanks to Professor Maitroi Chaudhary ma'am and Professor Nilika Mehra ma'am for taking my queries and sharing your precious observations on it. My gratitude to Professor Nilika Mehra ma'am for your valuable comments on racism in the context of Patal Lok Cinema. Ma'am, it means a lot to the people who belong to that community. My best wishes to the organizers and all to the participants, hoping to meet again somewhere in the webinar. Till then, stay safe, all of you. Thank you, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू। इशिता जी, रिसर्च स्कॉलर, बोलिए प्लीज, आपने हाथ उठाया है, बोलना चाहती हो इशिता कुछ? अपना माइक हटाओ। यस प्लीज।
इशिता, आपको माइक्रोफोन ऑन करना पड़ेगा बोलने के लिए. You have raised your hand, therefore I have given a chance for you to speak. इशिता बोलिए, आपको कुछ बोलना हो तो. सबसे पहले मैं जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने अच्छी तरह इस पूरे रिसर्च मेथोडोलॉजी को हम लोगों को बताया और हमने बहुत कुछ सीखा इससे. और एक्चुअली मैं अभी एक पीएचडी कर रही हूँ और मेरा अभी कोर्स वर्क स्टार्टिंग है, तो मेरे लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा कि मैं अपने सिनॉप्सिस कैसे बनाऊंगी और बाकी चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करूंगी. तो इसके लिए मैं आपकी दिल से बहुत आभारी हूँ. थैंक यू, धन्यवाद. Thank you. Vyoma, you can speak. Vyoma, you can speak. Vyoma. Hello, sir. Good evening. Good evening. I had been a rapporteur to this program too. It was very good. And let me tell you, as ma'am told just before, I'm also a young research scholar at Osmania. So when I joined this program, when I joined this workshop, I don't know what I was actually going to derive, because in spite of attending a couple of webinars on research methodology, I was thinking that something was actually missing. But to tell you, really, when I had actually come back to this particular workshop, I have learned enough, because they were not actually very paper based and theoretical. They were very practical. I thought this quote will actually fit in, because I felt this from the bottom of my heart. Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. I think this particular webinar is absolutely workshop is an absolutely app, so that I can really tell you I learned a lot. And yes, you have been very immensely resourceful. All the resource person were highly intellectual. There was a lot of practical experiences too. In spite of me not really involved into quantitative analysis and only qualitative analysis, I learned a lot. Thank you so much for organizing something like this, and I wish you come up with so many intellectual and knowledge-based platforms like this even in the near future too. And happy that I'm associated with you. Very nice that I met somebody like you who is equally intellectual yet very down to earth. Thank you so much for this, sir. Thank you very much, Vyoma ji. Pravez Akhtar ji. जी सर, गुड इवनिंग सर. Good evening. Yes sir, myself Parvez Akhtar. I am assistant professor in Department of Education, Magad University, Bodh Gaya, for the last 3 years. In the field of education, I am working last 5 years. But you, the responsible person, Sanjeev Mahajan sir, organized such a fantastic, valuable, informative, and extraordinary workshop. I feel especially because the experts are very highly qualified. They have experience in the more than 10 or 15 years. They have given such type of information and knowledge, which is very important as a research scholar, because I am doing PhD in education. I got various type of information in the research methodology, whatever the qualitative, quantitative, SPSS analysis, and other things, content analysis, research design, whatever be the themes and whatever be the sessions you organize in last 4 or 5 days, feel more valuable, fruitful, useful for us. And I feel such type of information will energize us and give the path and enlighten in the field of research methodology work. Especially I am giving gratitude to you, responsible dignitary, and all the experts. Profound gratitude and thanks to your organization, and I hope you organize another time, and I am the person who will join you. Thanks, lot of thanks. Thank you very much. Prapati, you want to say something? Good evening, sir. This is Prapti, not Prapti, first of all. And as far as my personal experience regarding the workshop is really very informative. All the sessions. The lack behind this workshop, I feel in starting 1 or 2 days, जबकि बहुत ज़्यादा बिल्कुल lecture हो रहा था. However, you came up with this and presented with the presentations also.
तो वो वाला जो एक लॉकडाउन था स्टार्टिंग में, लग रहा था कि वर्कशॉप नहीं वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, तो वो वाला चीज एक हटा। और वाकई में लास्ट के जो सेशंस रहे हैं वो इतने ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहे हैं, और नैरेटिव रिसर्च खासतौर से आभा मैम का जो सेशन था वो बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी बात कि सर आप मतलब जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं वो तो है ही हैं, बाकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जितनी है, हम आपसे बहुत अपने आप को एक्चुअली कनेक्ट कर पाते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम, और विश करेंगे कि आगे भी ऐसी वर्कशॉप मिले और हमें भी मौका मिले कि हम अटेंड करें इन सारी वर्कशॉप्स को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। इशिता, आप बोल चुके हो। इशिता, इशिता आपने बोल लिया। मनीषा, मनीषा, संजय, संजय बरनवाल। Hello. Manisha, Hello. please. I'm audible. Yes, Hello. you are audible. Sir, I'm audible. Good evening. Good evening, sir. Good evening, the other all participants also. Sir, I just want to say this is a very good workshop, and I feel very happy to attending this workshop, because I think from all over of India, we all come on the same stage and learn some together, because this, as we say, sometimes something happen for the goods, because as the COVID-19 is there, and we all are at homes, and we are interconnecting with the all sources, and connecting with so many. मनीषा जी बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए आप। संजय जी बोलिए प्लीज। सर गुड इवनिंग, संजय बरनवाल स्पीकिंग हियर फ्रॉम बरेली। सर सबसे पहले तो जो आपने सवाल बनाए हैं वो बहुत जबरदस्त बनाए हैं सर। उसमें अगर किसी आदमी ने सेशंस को बकायदा अटेंड नहीं किया है तो अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल होगा। मैं एक नजीर दूंगा, जैसे आपने एक विजुअल वाला पूछा था पिछले क्विज में। हाँ जी। आज आपने पूछा है कि फेमिनिज्म पे किन किन लोगों ने बोला है। हाँ जी। तो इस तरह से आपने जो सवाल बनाया था बहुत शानदार बनाया। दूसरा सर मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आपने जो फीडबैक फॉर्म का 3 आपने रखा है, सॉरी 4 रखा है और 3 क्विज रखा है और 1 आपने असाइनमेंट रखा है। तो वो ऐसा आपने सब उसको प्लान किया है कि हर आदमी हर दिन अगर इंगेज नहीं रहेगा तो वो, अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग कहा जाए तो वो नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा। नकल के करके करेगा तब तो अलग बात हो गई, अदरवाइज इसको डेली का डेली सुनना ही होगा। बहुत ही सिस्टमैटिकली आपने ऑर्गेनाइज किया है पूरे कार्यक्रम को कि हर आदमी वाकई कुछ सीखे। और तीसरी बात है कि आपने रिसोर्स पर्संस को बुलाया है, जबरदस्त मानना पड़ेगा सर कि भारत के इतने बड़े बड़े जगहों से इतने बड़े बड़े नाम इतने सरलता के साथ हम लोग को सुनने को मिल गए, बहुत बड़ी बात है। संजीव सर एक मैं छोटी सी गुजारिश कर सकता हूँ? प्लीज बोलिए सर। आपका जो कल परसों का सेशन था वो बहुत जबरदस्त था, रिगरस बहुत था, बड़ा प्रेसिंग था सर। उसमें हम लोग को अपना कोई और काम करने का मौका नहीं मिल पाया। तो सर आगे अगर आप करिए तो मेरे को ऐसा सजेशन देने का मन करता है कि आप इसको 7 की जगह 8 दिन कर लीजिए, लेकिन 6 घंटा 7 घंटा बहुत ज्यादा लगता है सर। ओके। बाकी तो सर आपका जो सब लोग जो भी लोग बोलते थे उनको आप इतने प्यार से हैंडल करते थे कि सब में आपने अच्छा खोजा, सबका आपने तारीफ किया, अच्छे से हैंडल किया, बहुत अच्छा सर लगा और बड़ा मजा आया सर आपको देखना, आपको सुनना, आपकी ऊर्जा। और सर मैं एक बात और बोलूं कि मैं आपका पहला व्यक्ति हूं जो रजिस्ट्रेशन कराया था। याद है आपको? मैं सुबह आपको फोन किया था करीब 6:30-7 बजे कि मेरा पैसा जमा नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। Wish you a very bright future and hope that in future also you'll organize such excellent webinars, seminar and workshops also. Thank you sir, so nice of you sir. अपना कुछ दे दिया इसमें पूरा भारत में 1500 लोग। बाकियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने माइक्स ऑफ रखें ताकि मैं सकूं। जो मैंने सबके हैंड्स डाउन कर दिए हैं, प्लीज अब वो लोग हाथ उठाएं जो लोग कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं उनकी बात आई हैव लोअर्ड पिंकी कुमारी, पिंकी बोलिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए पिंकी। गुड इवनिंग सर। मॉर्निंग कोई बात नहीं। गुड पिंकी बोलिए प्लीज।
सर ये जो प्रोग्राम था सर, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का, ये 1 वीक का, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल प्रोग्राम था सर। इससे बहुत कुछ सीखने को मिला और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ सर, साथ साथ सभी ऑर्गेनाइजर टीम को। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर को सुनने का मौका मिला सर, जिससे कि हम कुछ सीखे। और ये ऐसा प्रोग्राम था सर जिससे बोरिंग नहीं होता था सर, इंटरेस्टिंग था। इसमें लगता था कभी भी हम इधर उधर ना जाएं, बैठ करके पूरा लेक्चर को सुने। तो ये इसके लिए बहुत ही धन्यवाद सर। और मैं चाहूंगी कि सर ये 14 दिनों का भी वेबिनार ज्वाइन किया है, ये 14 दिनों का भी प्रोग्राम हो सर, जिसमें कि हम सभी अटेंड कर पाए सर, उसमें हम अपना कुछ उससे लाभ ले पाए। उसको बोल दीजिएगा दादी भाई को, धन्यवाद सर। अपने हिसाब से जो रास्ता है। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जिसके माइक्स ऑन है ना वो अपने माइक ऑफ रख दें, ताकि मैं सिर्फ उनको जो अपना हाथ उठा रहे हैं मैं उन्हें बोलने का मौका दे सकूं। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू स्पीक समथिंग, अदरवाइज मैं आई विल स्पीक फॉर 5-7 मिनट्स विद यू। मैं आपसे 5-7 मिनट की बात करूंगा। अगर अब और भी कोई अगर अपना हाथ उठाता है तो मैं उसे मौका देता हूँ एक बार हाथ उठाने का, बोलने का। थैंक यू सर। पिंकी आपने कुछ बोलना है? और हाँ सर, वही कभी और सर 14 दिनों का भी प्रोग्राम रखा जाए सर, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाए उससे सर। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू से समथिंग? इनका नाम नहीं आ रहा था। 204079 हाथ उठा था शायद। 204079 प्लीज बोलिए अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो। 204079 इन्होंने हाथ उठाया था, मैंने इन्हें अलाउड टू टॉक ऑप्शन दे दिया है। 204079 अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो। सर आई एम उज्ज्वला, आई वुड लाइक। या प्लीज बोलिए। 204079, yes please. You want to speak something? (204079). Yes please. Anybody else who wants to say something? Sir, I am Ujjwala. Ujjwala, yeah. Yeah. Sir, good evening. I am Ujjwala from Delhi, sir. Okay. Really, I'm not interested in research methodology, but in this workshop, I got an interest, and really from the root points, they are making so interesting and giving the idea how to go make a problem and how to, from the basic, find your self first, that on which subject you have to work, and then go to the literature review। जैसे कल हमें सर ने बताया कि अपना जो सिद्धांत है उसको सर्च करो और उसके बाद उस चीज को उपकल्पना में परिवर्तित करो। तो ये जो छोटी छोटी बातें और इतने अच्छे से समझाई गई है कि हाँ अब हम कुछ काम कर सकते हैं, रिसर्च वर्क पर प्रॉब्लम बना सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर क्रिएट हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे वर्कशॉप आप कीजिए ताकि अंदर से एक विश्वास क्रिएट हो। बिल्कुल कोशिश करेंगे, जरूर आगे भी मैं कुछ प्रयास करूंगा, जरूर प्रयास करूंगा। कल्पना जी, कल्पना पांडे जी। कल्पना पांडे जी आपने हाथ उठा रखा है, प्लीज। कल्पना जी बोल पा रही हैं आप? जी हेलो। बोलिए कल्पना जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं कल्पना पांडे, मैं इस कार्यशाला से अत्यंत ही प्रभावित हूँ सर। साथ ही मैं इस कार्यशाला में जो आपकी ऊर्जा रही है सर, जो आपने इतनी निष्ठा, इतने ज्यादा परिश्रम के साथ में आपने इस कार्यशाला को सफल बनाया है सर, इसलिए मैं सबसे पहले आपको सर धन्यवाद देना चाहूंगी। और इसके साथ ही इस पूरे कार्यशाला में जितने भी विद्वान प्रवक्ता आए, इतने बढ़िया उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया रिसर्च मेथोडोलॉजी को,
कि सर हम दिल से धन्यवाद करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं सभी के प्रति। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। सर आप ईमेल आईडी और फोन नंबर यदि दे सकते हैं कांटेक्ट के लिए तो बेहतर। मेरा मेल आईडी और मेरा फोन नंबर आपका नहीं सर, जो भी प्रवक्ता बात की उन्होंने, जितने मेंबर्स ने हमारे साथ शेयर किया अपने व्यूज, सबके सर। आपका तो हमारे पास है ही फोन नंबर। हाँ जी, हाँ आपने शेयर किया ना सर। जी हाँ जी, मैं जरूर दूंगा। अभी एक आध और ने हाथ उठाया था, प्लीज वो कुछ कहना चाहते हैं तो मैंने अभी उन्हें अलाउड टू टॉक किया है। मैं भूल गया कि मैंने किसको अलाउड टू टॉक किया था। अपने आप ही जिनको अलाउड टू टॉक का ऑप्शन मिला है। हेलो, आप बोलिए प्लीज। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। My name is Shansi Rani sir. It's a wonderful platform that has given us so many things we have learned sir. Yeah. And also it's elective lectures that so many lectures has provided a good things. And I am first time speaking sir. I am very much tensed. Yeah. Thank you sir. Thank you very much. Anybody else who wants to say something, I can open or allow him or her to talk, and then at the end for 5 minutes I want to talk with you all. Anybody else who wants to say something? Otherwise I speak for 5-7 minutes. Aprajna Jha, I have seen your hands. Aparna Jha, sorry. Aparna Jha, you want to say something? Aparna ji? अर्चना सौरभ। यस सर, गुड इवनिंग सर। मैं अर्चना सौरभ फ्रॉम देवघर झारखंड से। मैं कहना चाह रही थी कि जो भी वर्कशॉप हुआ ये बहुत ही हम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी सर कि जो SPSS में का जो किया गया हम लोग उससे अनफेमिलियर है, तो क्या उस पे एक वर्कशॉप हम लोग को दी जा सकती है? कोशिश करूंगा मैम, बिल्कुल कोशिश करूंगा, जरूर प्रयास करूंगा कि कुछ अच्छा काम और जल्दी हम लोग कुछ सोच सके। और मैंने इसीलिए आप लोगों को कल एक जो है टेलीग्राम ग्रुप का यस सर, हम लोग उससे जुड़ चुके हैं सर। लिंक दिया था। वो इसीलिए दिया है कि मुझे खुद बहुत अच्छा लगा एक प्रोग्राम करा के। आगे मेरे लिए मौका रहा, टाइम रहा, और हम लोग सब चाहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा प्रयास करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको कुछ सीखने का मौका मिले। थैंक यू सर। थैंक यू। वन विद द नेम ऑफ झांसी, या एक पार्टिसिपेंट है झांसी रानी, उन्होंने लिखा हुआ था शायद, और उन्होंने अपना हाथ उठाया था। प्लीज इफ यू वांट टू से। वन विद द नेम गैलेक्सी, उन्होंने भी अपना हाथ उठा रखा है। गैलेक्सी J2 Ace, उन्होंने अलाउड टू टॉक कर दिया है अगर वो बोलना चाहते हैं तो। Anybody else who wants to speak something? Still 2 hands are up. अपर्णा जी, आप अपना हाथ नीचे कर लें, मैंने आपको मौका दे दिया है। कल्पना जी, आप भी अपना हाथ नीचे कर लें। यस, थैंक यू। गैलेक्सी J2 Ace, अब आपका हाथ ऊपर है, प्लीज बोलिए अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं। गैलेक्सी J2 Ace, नाम नहीं आ रहा आपका। गैलेक्सी J2 Ace, और 204079 को मैं मौका दे चुका हूं बोलने का। आप भी अपना हाथ नीचे कर लें प्लीज। 204079। यस प्लीज। अब अगर गैलेक्सी J2 Ace कुछ बोले तो ठीक है, नहीं तो मैं बात करता हूं 5 मिनट आप लोगों के साथ। 5 मिनट के लिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक्स बंद कर लें ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। देखिए, मैंने जानबूझ के ये सेशन आप लोगों के साथ एक रखा था जहां मैं थोड़ा सा चाहता था कि पार्टिसिपेंट्स के साथ
क्योंकि मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन पार्टिसिपेंट्स के साथ नहीं हुआ, तो जो भी लोग जुड़ेंगे हमसे उनके साथ मैं 1-to-1 इंटरेक्शन कर पाऊँ। मुझे खुशी है कि एटलीस्ट 35-36 लोगों ने इस बात की भी वैल्यू समझी कि वो लोग हमारे साथ जुड़ पाए। और जहाँ तक सेशंस का सवाल है, जहाँ तक वर्कशॉप का सवाल है, देखिए मेरे को कई लोगों ने ये कहा कि हमारे सेशंस थोड़े से लंबे हो गए, लेकिन मेरा मन ये था कि हम जितना ज़्यादा दे पाए, थोड़े से सेशंस ज़्यादा हो गए। मैं खुद समझता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी काम हो गया था, बट फिर भी मेरा जो देखिए इंटेंशन जो था वो बहुत क्लियर था। इंटेंशन में कोई कमी नहीं थी। जब हम किसी काम को करते हैं तो उसकी इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत आसान था कि आपके लिए 2 घंटे की एक क्लास करके 7 दिन में 7 लेक्चर करा करके आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता। कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस चीज में। हमें हम एक सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज करते, we would have organized only 1 session a day, maybe of 2 hours before noon or 2 hours afternoon, and we would have given you a certificate. But when I planned for this workshop, I had a discussion with authorities of Indira Gandhi National Open University. They never said me to take on 3 sessions, but I thought, let me try to contact as many speakers as I can. By the grace of God, आपने देखा भी होगा कि जितने भी स्पीकर्स आए थे, I tried my level best that those speakers are very well known as far as the country is concerned. हमारे देश में उनका एक नाम है। वो लोग आसानी से कहीं जाते नहीं हैं। उनको सुनने का मौका बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, कुछ ऐसा भी रहा कि मैंने जिसको भी प्रयास किया, या तो आपकी किस्मत अच्छी थी या मेरा प्यार उनके प्रति ऐसा था कि उन्होंने मुझे ना नहीं करी। अगर मैंने 10 लोगों से बातचीत करी तो मुझे 10 की 10 की हाँ मिली। मुझे इस बात का भी गर्व है कि जो प्रोग्राम मैंने बनाया था शेड्यूल, उसमें से कोई भी एक ऐसा स्पीकर नहीं रहा जो टाइम पर जुड़ नहीं पाया हो और जिसका लेक्चर बीच में हम ना करा पाए हो। जितनों से बात करी थी, आप जानते हैं कि जो एक सेशन ही ऐसा था जिसमें 2 लेक्चर्स हुए थे और वो दोनों मेरे घर के लोग थे, इसलिए मुझे उनको सबसे कम टाइम देना पड़ा। Yesterday, if you remember, that we had 2 lectures in the same slot. Otherwise, जितने भी slots थे, उन सब में एक स्पीकर को हमने 1.5 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन जो कल वाला स्लॉट था उसमें दोनों ही स्पीकर्स को हम लोग टाइम नहीं दे पाए थे। रीजन एक ही था कि वो दोनों लोग मेरे घर के थे, इसलिए मैं उनसे जो है रिक्वेस्ट कर पाया। नहीं तो जितनों से मैंने कांटेक्ट किया था, सबने अपना टाइम मुझे दिया। तो मैं ये जानता हूं, मैंने कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखे हैं जहां ये सुनने को मिलता है कि कुछ करने को नहीं है। मुझे कईयों के मैसेजेस ये तो जरूर आए कि सर थोड़ा बर्डन कम करिए, लेकिन ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह से था। मैंने किसी भी इस तरह की उसको डिस्करेज नहीं किया, उसको एक कॉम्प्लीमेंट की तरह से लिया कि हाँ, लोग अटेंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हम उससे ये जरूर कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा बर्डन कम कर दें। मुझे खुद भी लगा था कि हम लोगों का बर्डन थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन अगर आप उसी चीज को मेरे पर भी अप्लाई करके देखें कि जितना समय, शायद 1% आपने कोई सेशन मिस कर दिया होगा, लेकिन क्योंकि हर सेशन को मुझे स्टार्ट करना था, हर सेशन को मुझे खत्म करना था, हर सेशन में मुझे बीच में रहना था, किसी का माइक खोलना है, बंद करना है, किसी को स्क्रीन शेयरिंग देनी है, तो मैं शायद इन 7 दिनों में अपने लैपटॉप के सामने से बिल्कुल भी नहीं हिल पाया हूं। मैंने आपको शुरू में कहा था कि बहुत पॉसिबल था कि हम लोग क्या करते कि एक आसानी से एक ऐसी वर्कशॉप प्लान करते जिसमें 1 घंटे या 2 घंटे के एक सेशन होते और हम लोग पूरी वर्कशॉप 7 दिन में कंप्लीट कर सकते थे। फिर भी मैंने कोशिश ये करी है कि मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट दे पाऊं। जो भी आप लोगों ने मुझे बातें कही हैं,
उनका प्रयास जरूर करूंगा कि हम उन्हें जो है इनकॉर्पोरेट करके आगे भी कोई ना कोई ऐसा काम करते रहें। एक बात मैं फिर भी कहूंगा कि मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। कुछ लोग क्या करते थे, क्विज के आंसर जानने के लिए गलत नाम से और गलत रजिस्ट्रेशन नंबर से पहले क्विज भरते थे ताकि उन्हें सही आंसर मिल जाए। खासतौर पे कुछ चंचल विद्यार्थियों का काम है ये, जो जैसे क्या करना, नाम में ABC लिखना, रजिस्ट्रेशन नंबर में XYZ 100 XYZ E लिखना, उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में ABC लिखना और क्वेश्चंस टिक करते जाना कोई भी, ताकि उन्हें सही आंसर मिल जाए और उसके बाद वो सही आंसर टिक करके क्विज कर सके। तो आपको मालूम है ये सब चीजें देखता था तो मुझे हंसी आती थी। उन विद्यार्थियों की होशियारी पर भी खुशी महसूस होती थी कि वो जो एक काम कर रहे हैं, कोशिश करी थी कि एक अच्छी वर्कशॉप अरेंज कर पाऊं। मुझे खुशी है कि मैं कुछ पार्टिसिपेंट्स को सीरियसली कुछ बता पाया, कुछ दे पाया, और ये सबसे बड़ा उपलब्धि होती है किसी भी प्रोग्राम की। मैंने आपसे बोला कि पल्ला, काम से पल्ला झाड़ना, to go away with the work is the most easiest thing. It could have been 1 hour session or 2 hour session a day for 7 days and that was all. But for working on these 7 days, I know how much I have labored, and your words have, you know, been so much meaning to me that I have now ऑब्वियसली थका हुआ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, लेकिन आप लोगों से बातचीत करके फिर वही एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक, कल हमारा एक लास्ट सेशन है मॉर्निंग का, जिसमें इग्नो के रीजनल डायरेक्टर हैं भोपाल से यूसी पांडे जी, वो एक बहुत अच्छे कंटेंट्स पर बात करेंगे। उन्होंने आज मुझसे कहा है क्रिएटिव लाइसेंस, अगर आप जानते हो इंटेलेक्चुअल्स, जो हम लोग अपनी सर ने भी, सत्यप्रकाश सर ने भी बात की थी कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, आजकल लाइसेंसिंग करा लेते हैं हम लोग, अपने ई कंटेंट्स को लाइसेंस करा लेते हैं, मूक्स के कोर्स में सिखाया जाता है। तो कुछ वो OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज पर, और कुछ क्रिएटिव लाइसेंसेस पे बात करेंगे। और फिर एक बहुत फॉर्मल वैलिडिक्टरी करीब 1 घंटे का फंक्शन है 2 बजे से 3 बजे तक, जिसमें प्रो वाइस चांसलर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एंड प्रो वाइस चांसलर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ will be there. We inaugurated with both vice chancellors on the day of inauguration and we'll be closing with both pro vice chancellors tomorrow. अब मैं 2 चीज चाहता हूँ। एक, कल के बाद हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप थे मैं उनको डिसेबल कर दूंगा, क्योंकि ये ग्रुप्स खास तौर पर सिर्फ इस वर्कशॉप के लिए बनाए गए थे। लेकिन हमने कल एक प्रयास किया है, क्योंकि मुझे आप लोगों के एनकरेजिंग आप लोगों के एनकरेजिंग कमेंट्स मिले थे, तो मैंने कल ही एक रात को बैठ करके टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, जिसका लिंक मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया है, जिसको कि मैंने नाम दिया था एकेडमिक लर्निंग। थोड़ा सा सोच के, सॉरी, लर्निंग अकेडमिशियंस, नॉट एकेडमिक लर्निंग, इसको मैंने नाम दिया था लर्निंग अकेडमिशियंस। मुझे खुशी है कि कल रात से लेके अब तक इसमें 446 मेंबर्स, मैं राइट एट द मोमेंट मैं अपने मोबाइल से इसे चेक कर पा रहा हूँ, इसमें 446 मेंबर्स पूरे इंडिया से जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में इस ग्रुप से और लोग जुड़े। जो जितना मैं समझा, I'm a man of sociology. My subject is sociology. I teach sociology from the last 19 years. 19 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मैंने 2001 में NAS कॉलेज ज्वाइन किया था। Now it has been 19 long years and I'm teaching sociology. And you know what best thing is, I have been throughout an English medium student, but for teaching I have to use Hindi as my language. So by the grace of God, I am well versed with English as well as Hindi, क्योंकि मैं पूरा ज्ञान जो मैंने अर्जित किया था वो अंग्रेजी भाषा में था। जो मैंने पूरा पढ़ाता हूँ उसे मुझे हिंदी में पढ़ाना पड़ता है। आने वाले समय में अभी 20 तारीख से हमारे एक मेरठ में, हमसे बड़ा कॉलेज है मेरठ कॉलेज, उसमें भी एक रिसर्च का प्रोग्राम हो रहा है। वहाँ मैं एज एक्सपर्ट बोलूँगा, यहाँ मैं एक एज
ऑर्गेनाइजर था आप लोगों के साथ, इसलिए मैं आप लोगों को रिसर्च के ऊपर कभी नहीं बता पाया। लेकिन फिर भी मैंने एक ग्रुप इसलिए बनाया है कि आने वाले समय में कभी भी किसी संडे को, कभी भी किसी दिन हम कोई छोटा प्रोग्राम, हम कोई 1 घंटे का लेक्चर टाइम टू टाइम कर सकते हैं। कभी भी आप लोगों का इंटरेस्ट हो, हमारे पास सुविधाएं हो, हमारा मन करे तो हम कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने की बात जरूर कर सकते हैं। मैंने ये सोचते हुए इस ग्रुप को बनाया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग तो ज्वाइन करें, अपने कोलीग्स, जो लोग आपको लगता है पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आप उनके साथ इस ग्रुप को शेयर करें, इस ग्रुप को स्ट्रेंथ करें। फिर हम लोग आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी जो आप लोग चाहेंगे वो हम बना सकते हैं। मेरे बोलते बोलते जो ये पॉपअप आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारे लर्निंग अकेडमिशियंस ग्रुप में कुछ मेंबर्स का जुड़ाव हो रहा है। मुझे खुशी होगी जितने मेंबर्स जुड़ेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम जो है इस ग्रुप से जुड़े रहें। आप जानते होंगे किसी भी ग्रुप में जुड़ने के 2 बेसिक्स होते हैं। जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने ग्रुप में एनेबल कर रखा है, हर इंसान अपनी बात कह सकता है। जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। जो भी इस ग्रुप पे डलेगा, जरूरी नहीं है कि I agree to whatever is coming in this group. People can come up with their suggestions. People can come up with their things in the group. You all are clever enough. आप सब लोग matured हैं। किस चीज पर हाँ करनी है, किस चीज पर ना करनी है, क्या चीज मानना है, क्या चीज नहीं मानना। सपोज कीजिए कल को कोई प्रोग्राम के लिए इनवाइट आता है, आप ये मत सोचिए कि हमारे ग्रुप पर इनवाइट आया है तो वो वैल्यूएबल होगा। आप लोगों पर निर्भर करता है, आप अपने विवेक से यू डिसाइड ऑन योर माइंड। हाँ, मैं उस पर बहुत सेंसिबल कंटेंट्स टाइम टू टाइम डालने का प्रयास करूंगा। जरूर कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छी सीरीज मैं आप लोगों के साथ करा सकूं। इस कोविड के टाइम में ये मेरा 3रा प्रोग्राम था। मैंने 2 दिन का एक इंटरनेशनल वेबिनार कराया था पहले 16-17 मई को। उसके बाद मैंने 5 दिन की एक वेबिनार सीरीज कराई थी, जिसमें 1 दिन डॉक्टर्स को, 1 दिन लीगल एक्सपर्ट्स को, 1 दिन साइकोलॉजिस्ट्स को, 1 दिन योगा एक्सपर्ट्स को, 1 दिन सोशियोलॉजिस्ट को बुलाया था। हाउ टू हैंडल कोविड विद केयर, 5 दिन की एक सीरीज कराई थी। उसके बाद ये 7 दिन की वर्कशॉप कराई है। मैं चाहता हूँ कि कोविड का पीरियड बहुत जल्दी खत्म हो, हम लोग वापस अपनी नॉर्मल सी लाइफ में आ सकें। लेकिन फिर भी नॉर्मल सी लाइफ में आने के बाद भी अब ये जो टेक्नोलॉजी के दौर में हम घुस चुके हैं, मुझे लगता है कि हम इसको भरपूर उपयोग करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी भी चाहे इससे 40 लोग जुड़े हुए हैं, मगर कोई फर्दर साउथ से, कोई नॉर्थ ईस्ट से, सब तरह के लोग जुड़े हुए हैं। चाहे 20 लोग जुड़े किसी प्रोग्राम में, लेकिन अगर वो सेंसिबल लोग जुड़ते हैं, आपस में हम एक सेंसिबल डिस्कशन करते हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रहेगा। इसलिए टाइम टू टाइम हम किसी एक्टिविटी को प्लान करेंगे और इस ग्रुप पे डालते रहेंगे। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा इस ग्रुप के साथ जुड़ें, ताकि हम इस ग्रुप पर आपसी एकेडमिक चीजों को डिस्कस कर सकें और आगे कर सकें। एक टेक्नोलॉजी की जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि सारे सेशंस भगवान की दुआ से बहुत अच्छी तरह से चल पाए थे, बारिंग द लास्ट सेशन। मैं उसको यूट्यूब पर लाइव नहीं ले पाया, और मेरी मजबूरी ये है कि वो टेक्नोलॉजी मुझे अभी भी प्रॉब्लम दे रही है। मैं अपने खैर ये जो फीडबैक सेशन था इसको तो लाइव लेना ही नहीं था, लेकिन जो लास्ट सेशन अभी हुआ है प्रोफेसर विश्वजीत दास सर का, मैं उसको लाइव नहीं ले पाया था यूट्यूब पर। बार बार वो यूट्यूब अकाउंट को कह रहा है कि दिस अकाउंट इज नॉट मैच्ड, जबकि वो क्योंकि सारी बाकी रिकॉर्डिंग्स प्रॉपर हुई हैं, सारी बाकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, तो कोई प्रॉब्लम है टेक्निकल, जिसको शायद मुझे लगता है मैं आज रात में कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि शायद वो मेरे लेवल की है जिससे मैं सॉल्व कर पाऊंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डिंग होके उसके बाद उसे मैं यूट्यूब पर ले सकूं। और इस बीच मैं कल के दोनों सेशंस को फेसबुक लाइव
के माध्यम से, ताकि मैंने आज जैसे विश्वजीत सर का भी फेसबुक लाइव कर दिया था बिकॉज यूट्यूब लाइव नहीं हो पा रहा था, तो एटलीस्ट लाइव रहे वो। तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का जो लाइव पेज है मैं कल आपसे मॉर्निंग में शेयर कर दूंगा, ताकि आप जो लोग जूम से नहीं जुड़ सकें सॉरी वो लोग फेसबुक के माध्यम से उसे देख सकें। कोशिश करूंगा रात में फिर से एक बार, हो सकता है मॉर्निंग में जो सेशन है वो लाइव चल पाए, अगर नहीं चल पाएगा तो मैं आप लोगों के साथ फेसबुक का वो जो है लिंक भी शेयर कर दूंगा। मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल आखिरी में आके मुझे महसूस हुई है, नहीं तो शायद कुछ पार्टिसिपेंट्स को प्रॉब्लम होती और वो हमारे कुछ सेशंस मिस कर देते अगर हम लाइव नहीं हो पाते। तो इसलिए मुझे खुशी है कि हम ये काम कर पाए। तो पहला आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो लर्निंग अकेडमिशियंस ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें। दूसरी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने आपको बताया कि कल शाम को मैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप डिसेबल कर दूंगा। तीसरी, आप सब लोगों के पास मेरी ईमेल आईडी है, लेकिन फिर भी मैंने सर्टिफिकेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कल आपके व्हाट्सएप पर सुबह या आज एक फ्लोट करी है ईमेल आईडी। मैं उसको फिर से दोबारा से आपके सामने बोल देता हूं, क्योंकि जो है कल मैंने आप लोगों को या मॉर्निंग में व्हाट्सएप किया था। सर्टिफिकेट्स आपने व्हाट्सएप पर जरूर उसे देख के कहीं और उतार लें, क्योंकि कल जब व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों को जो है वो ईमेल आईडी का ध्यान रखना है कि मैंने आप लोगों को कल एक ईमेल आईडी शेयर की थी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। प्लीज आप उसको जरूर जो है, मैं फिर भी आपको मॉर्निंग में शेयर कर दूंगा। मैंने सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक ईमेल आईडी बनाई है। अप्रोक्सीमेटली 10 डेज का टाइम मैं आप लोगों से चाहूंगा फॉर जनरेटिंग अ सर्टिफिकेट। You all will get a certificate which will have a barcode of its own of authenticity. That certificate will not be able to be duplicated. जो सर्टिफिकेट हमारी तरफ से आएगा वो आपके नाम से बारकोडेड आएगा, जिसका ऑथेंटिसिटी आप कोई भी और उसकी डुप्लीकेसी नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट्स एकदम सिर्फ नाम और डेजिग्नेशन डालने से काम नहीं चलेंगे, उन सब पर इंडिविजुअल बार कोडिंग होगी। कल से ये काम शुरू होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 डेज का टाइम लगेगा। जो ईमेल्स आपने दी हैं उन ईमेल्स पर मैं आपके वो सर्टिफिकेट्स को भेजने की कोशिश करूंगा। इसके बावजूद भी मुझे लगता है मेरे पास करीब 900 पार्टिसिपेंट्स थे, शायद ही कोई ऐसा पार्टिसिपेंट हो जो मुझे ये कह सकता है कि मैंने उसके व्हाट्सएप का, मैंने उसके मेल का जवाब नहीं दिया। आगे भी मैं उसके व्हाट्सएप का, मेल का, सबका जवाब दूंगा, मगर मेरी फिर भी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि किसी भी रीजन की वजह से अगर एक आध दिन आगे पीछे होते हैं सर्टिफिकेट्स, तो आप सब लोग मेरे साथ बेयर करेंगे। जिसने पार्टिसिपेट किया है, जिसने सारी वर्कशॉप की फॉर्मेलिटीज पूरी करी हैं, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रही है तो आप मुझे बताएंगे। अगर मैं उसमें कोई भी मदद कर पाऊंगा तो वो जरूर करूंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिसने भी अपने आप को रजिस्टर कराया था, जिसने भी पार्टिसिपेट किया है, he or she should get a certificate of participation. बट स्टिल किसी की कोई प्रॉब्लम रह जाएगी तो आप सब लोग मुझे बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। इसके अलावा एक स्टूडेंट ने मुझे मेल्स के लिए कहा है। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए आप, मैं बताता हूँ, टेलीफोन नंबर्स की तो जहां तक बात है वो मैं ही उन्हें बहुत मुश्किल से करता हूँ। You know, they are so senior people that even I don't want to bother them. So telephone numbers is a bit tough task. And you know, you will be, मैंने सबको इंट्रोड्यूस करते बताया है that I knew them, but मैंने भी, देखिए अब आजकल हम लोग इतनी रिसर्च की बातें कर रहे हैं, बहुत ही आसान काम है। सपोज कीजिए you had a lecture with नीलिका मेहरोत्रा मैम, आपको उनका लेक्चर बहुत अच्छा लगा, आपके पास, सबके पास वो शेड्यूल है, 11 पेज का शेड्यूल था,
आज मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था जो मुझसे ये कह रहा था कि आपने शेड्यूल नहीं मुझे दिया। शायद शेड्यूल मैंने फर्स्ट डे आप लोगों को सर्कुलेट कर दिया था कि कौन सा सेशन क्या नाम का है, कब है। वो मुझे ये कह रहा था कि शुरू के 2 दिन आपके जो लेक्चर्स थे वो थ्योरेटिकल थे और मुझे स्टैटिस्टिक्स वाले करने थे, मेरे वो मिस हो गए। देखिए मैंने तो अपनी तरफ से जो आपका ये शेड्यूल था वो सर्कुलेट कर दिया था। अगर आप नहीं देख पाए तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। द शेड्यूल वाज विद यू। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, सपोज कीजिए यू आर इंटरेस्टेड टू मेल समथिंग टू निलिका मेहरोत्रा जी। यू नो हाउ कुड आई गैदर हर मेल? वेरी इजी। You know she is in JNU, type JNU. You know she is in Center for Study of Social Systems, type Center for Study of Social Systems. Within Center for Study of Social Systems, type faculty members, and you will get not only Nilika Mehrotra, but email of Nilika Mehrotra ji, the profile of Nilika Mehrotra ji, the photograph of Nilika Mehrotra ji, and if she wants, even the telephone number of Nilika Mehrotra ji. आपको ध्यान होगा सुदेशना बासु मुखर्जी को इंट्रोड्यूस करते हुए मैंने कहा था कि वही एक ऐसी एक्सपर्ट थी जिनको मैं कभी नहीं सुना था आज से पहले। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा कोलकाता में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की हेड है। उन्हें बुलाया मैंने किस तरीके से, मैंने ईमेल खोल के उन्हें ईमेल करी। शी वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने मेरे ईमेल का जवाब दिया और उसके बाद मैंने उनके प्रोफाइल पेज से ही उनका फोन नंबर लिया और उनको एक व्हाट्सएप किया। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी सीनियर आदमी से बात करने से पहले मैं हमेशा क्या काम करता हूँ, बहुत कर्टियस तरीका है, मैं पहले उन्हें एक व्हाट्सएप करता हूँ। अगर उनका व्हाट्सएप नहीं है तो उन्हें एक मैसेज करता हूँ कि सर आई एम सच एंड सच एंड इफ यू आर फ्री आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने कई अच्छे लोग देखे हैं जिनको ये मैसेज करने के बाद वो खुद आपको फोन कर लेते हैं, और कुछ लोग ये का मैसेज आता है कि हम थोड़े से बिजी हैं, आप हमें 4 बजे फोन कर लीजिए। तो इसको एक कर्टसी कहते हैं और मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग भी इसका पालन करते हुए आप सब लोग इनके नंबर्स को ले सकते हैं। फिर भी अगर किसी को किसी की ईमेल मिलने में, क्योंकि इन सब की ईमेल्स मेरे पास हैं, अगर आपको किसी की भी ईमेल चाहिए आप मुझे एक ईमेल करिएगा, मैं आपको इन सब की ईमेल्स दे दूंगा। अगर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी जो पीपीटीज थी वो मुझे मिल सके। मुझे अगर किसी की पीपीटी मिल गई तो मैं उनकी पीपीटी भी आपको भेज दूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ग्रुप में ईमेल भेजने में मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप एक दिन में इतनी सारी ईमेल्स नहीं भेज सकते। तो जिस चीज में इंटरेस्टेड होगा अगर वो मुझे मेल करेगा, सपोज करिए कल्पना पांडे जी मुझे मेल करके कहती हैं कि मुझे एसपीएसएस वाले सर की ईमेल, एसपीएसएस वाले सर की पीपीटीज दे दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर उनकी पीपीटी मुझे मिल गई तो मैं कल्पना जी को फॉरवर्ड कर सकूं। इसके अलावा भी मैं टाइम टू टाइम कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकूं ऐसी मैं प्रयास करूंगा, और जब भी मैं करूंगा तो मैं आपका उसको एक बार मौका जरूर दूंगा। प्रायर टाइम रहते हुए आपको एक बार उस ग्रुप पर जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मेरे पास बहुत, आप जानते हैं, आप में से कईयों ने कहा था, आप जानते होंगे कि मैंने इस वर्कशॉप का लिंक भी 3 दिन 4 दिन पहले बंद कर दिया था, और वो इसीलिए था कि मैं उतने ही पार्टिसिपेंट्स रखना चाहता था जितने हम प्रॉपरली संभाल सकें। हम चाहते तो, मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूं, हम चाहते तो वो लिंक एक रात पहले तक भी खुला रहता और कितने भी पार्टिसिपेंट्स हो जाते हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब लोग लाइव देख सकते थे। लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रयास किया सबके साथ जस्टिस करने के लिए। इसके बावजूद भी हर प्रोग्राम में कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं। अगर उसमें कोई भी कमी रही हो तो मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के उसके लिए माफी है। फिर भी कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगती है, आप मुझे फीडबैक के रूप में मेल कर सकते हैं, कभी भी मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी भी मैं जवाब जरूर दूंगा। और आपके साथ बैठ करके, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। कभी भगवान ने चाहा और मौका मिला तो मैं भी आप लोगों के साथ बात कर सकता हूं। इसीलिए मैंने उस ग्रुप को बनाया ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी बातचीत
कर सकें। जहाँ तक आपके काम का सवाल है, मैंने कल आप सब लोगों को मौका दे दिया था, कोई भी आपका फीडबैक छुटा हुआ हो, कोई भी टेस्ट छुटा हुआ हो। कुछ लोगों ने मेरे को आज सुबह मैसेज किया कि उनका कल का फीडबैक छूट गया है, मैंने वो भी खोल रखा है। आप चाहें तो अभी आज का क्विज करने के बाद उस फीडबैक को भी कर सकते हैं। आज तक आपके सारे काम हो जाने चाहिए। क्या क्या काम थे आपके? तीनों फीडबैक और तीनों क्विज। 6 दिन हो चुके हैं आज, 3 फीडबैक और 3 क्विज और एक असाइनमेंट दे रखा था मैंने। मैं एक बार और बता देता हूँ क्या एक्सपेक्टेड है। कोई भी एक टॉपिक बनाना था आपको, उसके ऊपर 5 ऑब्जेक्टिव्स लिखने थे। यू हैव टू फ्रेम अ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, सॉरी, यू हैव टू फ्रेम अ टाइटल, then 3 to 5 objectives of that title, and a half-page methodology. It could have been handwritten, it could be Word, which you had to upload it. मेरे पास आज कुछ लोगों का मैसेज आया था, मैंने उस डेट को भी एक्सटेंड कर दिया है। कल शाम तक आप अपना असाइनमेंट भेज सकते हैं। मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं था, मकसद आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना था। कोशिश इस बात की थी कि you are able to learn something। बाकी कोई ऐसा काम नहीं था कि आपके ऊपर बर्डन का डोज डालना है। जहां तक क्वेश्चंस का सवाल था, अगर आपको मजा आया उन्हें करने में तो सोचिए थोड़ा मेहनत मैंने बनाने के लिए भी करी होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिस पर आपको बर्डन दिया जाए। सब चीजें आपके बेहतरी के लिए थी। आप अपने सारे काम को पूरा करिए। कल हम लोग सुबह एक मॉर्निंग सेशन में मिलेंगे, उसके बाद हम लोग एक इवनिंग सेशन में मिलेंगे, सॉरी जो वैलिडिक्टरी सेशन है उसमें मिलेंगे। और उसके बाद मैंने आपको बताया अराउंड 4:35 जो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप से इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो आप ले लीजिएगा। देन वी विल ओनली मीट एंड टॉक आइदर ऑन टेलीग्राम ग्रुप विच आई हैव मेड, और यू ऑल कैन गिव मी अ व्हाट्सएप मैसेज or email to me. And for certificates, please wait patiently for 10 days. And if you don't get it within next 10 days, then you can write up with your registration number that I am such and such with this registration number, and I'll definitely look into the matter. But frankly speaking, you'll have to give me a few days so that the certificates could reach to you. Now, it's all from my side. Still, if anybody wants to say something, for a minute or so, you can say, so that we finish it out. Sanjay Verma. Sanjeev sir? Yeah. Hello, Sanjeev sir. This is Sanjay speaking from Bareilly. Please boliye Sanjay. Sanjay sir, you are saying that tomorrow you will disband the WhatsApp group. And what about the feedback form which we are supposed to fill up tomorrow, sir? Tomorrow it will come to 5 o'clock ना, आपके पास 5 o'clock आ जाएगा। जब आप सारे काम कर लेंगे, कल खत्म करूंगा बाद में। Okay, sir. Thank you, sir. So nice of you. So kind of you. Thank you, sir. कल आपको फाइनल फीडबैक का लिंक 5 बजे मिल जाएगा। उस लिंक को देने के बाद रात के टाइम पर हम उन व्हाट्सएप ग्रुप्स को बंद कर देंगे। Okay. Thank you, sir. So nice of you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Yes. Anybody else who wants to say anything? सर वो असाइनमेंट में जो फॉर्म था वो नहीं फिलअप कर पाए हम। आप कल तक कर दीजिए प्लीज असाइनमेंट में। नहीं, असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो ऐड फॉर्म था ना वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो कैसे कनेक्ट करना है वो मुझे नहीं आया सर। अच्छा देखिए, आप कोई भी एक अलग पेपर पर करेंगे या व्हाट्सएप उस पर करेंगे। अगर आप किसी कंप्यूटर पे, आपके पास लैपटॉप है, आप फोन पे करते हैं सारा काम? लैपटॉप भी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का इतना मुझे ज्यादा करना नहीं आता है सर। अच्छा, जैसे आपने स्क्रीनशॉट लेते हैं, आप एक हाथ से लिख के 4-5 लाइनें स्क्रीनशॉट पर लेकर उसे अटैच कर सकते हैं। Let me try. I will try. नो प्रॉब्लम, आप ट्राई कीजिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो लोग अपलोड करके उसको साथ में नहीं लगा पाएंगे, वो टॉपिक्स और ऑब्जेक्टिव्स ही भेजेंगे तो भी काम चलेगा। चलो ठीक है, ओके। सर वन मोर थिंग अबाउट असाइनमेंट के जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी उसमें मेंशन करना है, आपने हाफ पेजेस का बोला है, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक मतलब एरियाज है कि वो मेंशन करने हैं या फिर सिर्फ डेटा एनालिसिस वाला पार्ट? अगर मुझसे कोई ये कहता है एक असाइनमेंट बनाने को, तो मैं क्या करता, सपोज कीजिए मैं टॉपिक बनाता इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन यूथ। मेरा कुछ काम मीडिया पर है, कुछ काम यूथ पर है, कुछ मैंने एजिंग पर काम किया हुआ है सोशियोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते। सपोज कीजिए कोई मुझे असाइनमेंट देता, तो मैंने सपोज टाइटल में लिखता है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन यूथ। ठीक हो गया। 4 ऑब्जेक्टिव्स बनाता मैं टू आइडेंटिफाई। पहला ऑब्जेक्टिव बनाता टू आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन एजुकेशन ऑफ यूथ।
to find out the impact of media on the fashion of youth. सपोज कीजिए ये 2 ऑब्जेक्टिव्स बनाता, और मेथडोलॉजी में क्या लिखता, मैं किस जगह की स्टडी करूंगा, मैं मेरठ और दिल्ली की स्टडी करूंगा, मैं 500 का सैंपल साइज लूंगा, मैं क्वेश्चनर या शेड्यूल का इस्तेमाल करूंगा, ये मेथडोलॉजिकल इशू होता, और उसके बाद में SPSS के थ्रू इसका एनालिसिस करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ये 3-4 पॉइंट्स को हाईलाइट करें कि आप किस टॉपिक को करेंगे और कैसे करना चाहें। Okay, thank you so much, sir. Anybody else who wants to say something? I think we have taken a lot of time. It's now around 8:30. We are here from 7:30 to 8:30. हम लोगों ने 1 घंटे खूब दिल से बात करी है। इससे पहले हम लोग ना तो मैं आपकी आवाज सुन पाया था, barring some of the reporters who were there, उनको मैं लाइव ले पाया था, बाकी सारे अटेंडीज की ना तो मैं बात सुन पाया था। मैंने आज एक ओपन मौका दिया था। मेरी आदत है कि किसी भी चीज का जितना आप क्रिटिकल फीडबैक लेंगे तो आगे आप अगली बार उसे सुधार पाएंगे। मैं एक और बात का जवाब देता हूं जो शुरू में थोड़ा सा प्राप्ति ने कही थी कि शुरू के 2-3 जो डेज थे वो जो है विदाउट PPT प्रेजेंटेशंस थे, वो उनके बारे में भी मैं एक बात जरूर बोलूंगा। उनको कैच होल्ड करना ही बहुत मुश्किल है। उनके पास ये एक्सपेक्ट करना कि वो लोग हमारे लिए पावरपॉइंट बना पाएंगे, वो बड़ा मुश्किल काम है। उन जितने जो शुरू के 1-2 दिन के स्पीकर्स थे, वो अपने देखो वो अब हो सकता है वो इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप मेरी बात मानेंगे। मैं एक रिफ्रेशर करने गया था JNU में। अगर आप JNU जैसी जगह पर जाते हैं तो आपको पता है क्या महसूस होगा कि बच्चा सोशियोलॉजी का नहीं है, मगर वो सोशियोलॉजी के टीचर्स की क्लास खड़े होकर सुन रहा है। ऐसे ही जब एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर सुमेंद्र पटनायक जी बोलते थे, SM पटनायक जी, रिसर्च के ऊपर, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के लोग भी बात करते थे। इसलिए ये एक ऐसा इशू है कि उन लोगों को तो कैच होल्ड करना ही बहुत मुश्किल था। इसलिए शायद वो लोग अपनी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड ना बना पाए हो, लेकिन फिर भी उनको सुनने और समझने से हम लोग बहुत ज्ञान अर्जित कर सकते। ठीक है, सर उनको PPT की जरूरत ही नहीं थी कायदे से, उनका वैसे ही इन्फ्लुएंस इतना अच्छा था कि बहुत क्लैरिटी थी। नहीं, हम ये नहीं कह रहे जरूरत की बात है, लेकिन वो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पास एक्चुअली मैं आपको बताऊं, उनको अपने बात को स्ट्रक्चर करने का भी टाइम नहीं है, वो इतने सीनियर लोग हैं। तो इसके साथ मैं अपनी बात को रोकता हूँ। anybody, I think now we have taken a lot of time and Gaurav Sharma is उनको मैंने एक बार मौका नहीं दिया था। He wants to say something. Gaurav, you want to say something? सर मैं कहना चाहूंगा कि वो SPSS वाला थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरा छूट गया था। ओके, तो सर प्लीज इन फ्यूचर जो है उसके ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा वेबिनार या सेमिनार हो जाए, सो दैट्स गुड फॉर मी आल्सो यू सर। मैं कोशिश करता हूँ। सोमेन, मैंने आपको बताया कि सोमेन और मैं दोनों मैनेजमेंट स्कूल में साथ पढ़ा चुके हैं। अगर मेरा मौका लगेगा तो मैं आपको सोमेन से फिर कुछ टाइम लेकर के 1 आध दिन का कोई प्रोग्राम अरेंज कर सकूंगा सोमेन के साथ, तो जरूर आपको मौका दूंगा कि मैं SPSS पे कोई काम करा सकूं। देखिए मैं अब मैं चाहता हूं कि इस सॉफ्टवेयर का सर मैं मास्टर हो जाऊं, और इन फ्यूचर में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। मैं इन सब चीजों में उनकी मदद करना चाहता हूं, बट मैं भी इतना पीछे हूं, सो मैं कुछ नहीं कर सकता। बस इस बात पर तो एक ही चीज मैं कहूंगा, टेक्नोलॉजी का माहिर होने के लिए टेक्नोलॉजी में खुद घुसना पड़ता है आपको। मैं अगर सिर्फ ये बात कहूं कि आप देखिए लॉकडाउन की वजह से मैं सोशियोलॉजी का आदमी हूं, ये जो 7-7 दिन की प्रोग्राम में ये जूम और ये सारे रिकॉर्डिंग, ये सब के सब मैं यूट्यूब पर वीडियोस देख के खुद ही कर रहा हूं। आप ये जान के हैरान होंगे कि मैं भी इन सब चीजों को खुद ही मैं रात भर बैठ करके सीखता था, फिर उसे कल अगले दिन इंप्लीमेंट करता था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, मैं SPSS का प्रोग्राम आपके साथ जरूर कराऊंगा। इसका तरीका ये है, SPSS डाउनलोड कर लीजिए, सुबह शाम YouTube खोलिए, जितना अच्छा आप खुद सीख पाएंगे
उतना आपको कोई भी और जना नहीं सिखा पाएगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू विल बिकम। नहीं ये सर, मेरी वो आपसे बात रिक्वेस्ट है। सर वो बात सही है, बट मैं उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चंस लेना चाह रहा हूँ कि होमवर्क कैसे करूँ। वो गिने चुने सवाल हैं, उसके बाद फिर दैट्स ऑल। अगर प्रैक्टिस चाहिए तो और ज्यादा सवाल चाहिए ना उसके बिल्कुल, लिए। आपकी बात को मैं मान गया हूँ। मैं जरूर मौका दूंगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है। सर एक हाँ प्लीज। सर एक लास्ट चीज और आपसे बोलनी है। जब हम कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई भी लर्निंग हो, चाहे वो वेबिनार्स के थ्रू हो या वर्कशॉप्स के थ्रू हो, फॉर्मली हो इनफॉर्मली हो, हम कुछ कॉन्शियसली सीखते हैं, कुछ अनकॉन्शियसली सीखते हैं। संजीव सर, आपको इस वर्कशॉप में सुनने का मौका हमें नहीं मिला, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आप नहीं बोले, लेकिन बट हाँ अनकॉन्शियसली हम लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा। जो डेडिकेशन आपने पूरे वर्कशॉप में दिया है, मतलब मैंने पर्सनली कई सारे अटेंड किए हैं, इस तरीके का डेडिकेशन मैंने नहीं देखा। एक व्हाट्सएप गया, आपका तुरंत रिप्लाई आया, और मेरे साथ ही नहीं, मतलब मेरे 2-3 फ्रेंड्स और हैं जिन्होंने ये वर्कशॉप अटेंड किया है। तो सर वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि मतलब इन फ्यूचर हमें भी आपको सुनने का कुछ मौका मिले, कि आप कहीं पे स्पीकर हों और हमें वो पता चले और हम आपको सुन पाए। उसके लिए मौके की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है मैंने। मैं किसी भी दिन जब मेरा मन करा करेगा, हमारे पास टाइम हुआ करेगा, और खास तौर पे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, कि मुझे जब भी कोई टाइम मिला करेगा, जब भी मैं, क्योंकि मेरे पास कई हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे। देखिए मैं बहुत परप्लेक्स्ड में था। एक आध लेक्चर्स जब हिंदी में हुए तो मेरे पास साउथ के 2-3 जो टीचर्स हैं उनके मैसेजेस आने शुरू हो गए दैट दिस इज अ नेशनल वर्कशॉप एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिक्वेस्ट द स्पीकर टू स्पीक इन इंग्लिश। एंड यू नो, जिस बेल्ट में मैं हूँ, मैंने आपसे बताया कि उस बेल्ट में मेरी मजबूरी है कि मेरे पास, मैं अपनी क्लास में सोशियोलॉजी नहीं बोल सकता हूँ, मुझे अपनी क्लास में समाजशास्त्र बोलना पड़ता है। मेरे पास पूरी क्लास में 60 स्टूडेंट्स की क्लास में सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट बहुत मुश्किल से ऐसे आते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं। तो मैंने आपसे बोला, आई एम फॉर्चुनेट इनफ that I got my education in English medium and I'm teaching in Hindi medium, so I am well versed with both the languages. तो मैंने आपसे बोल दिया खुद ही कि वैसे मौका निकालना बहुत ही आसान होगा। मुझे पढ़ने पढ़ाने का शौक है, आपको अगर सीखने का शौक होगा तो हम लोग बीच बीच में टाइम टू टाइम इस तरह के प्रोग्राम को कभी भी प्लान कर सकते हैं। और हम लोग जब आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, बहुत ही आसान काम होगा। मुझे कभी आप लोगों से कुछ सीखने का मन करेगा तो मैं आप लोगों के सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक लेक्चर दे, हम लोग इस परंपरा को शुरू करने की कोशिश जरूर करें। My request, last and the last request, kindly, because I read a lot, please conduct a workshop for humanities especially, please. We'll definitely try. We'll definitely try. And one more thing, sir, very, very truly I say you, when I was hearing some of the speakers in Hindi, I felt maybe a national workshop, how could somebody really speak in Hindi? But believe me, when I was even joining for some sessions through YouTube and the participants were expecting their happiness that even workshop is absolutely being spoken in Hindi, I felt not the medium, but the content is more important for the participants. So I felt, being a humanities person myself and being a assistant professor in English, I felt it's more than language sometimes. It's an intellectual knowledge we gain. So yes, I was also thinking the same, but yeah, I changed my view. And it's an earnest request, kindly conduct one workshop for humanities too, please. Thank you so much. Definitely we'll try. हाँ जी, प्लीज बोलिए। सर बहुत अच्छी बातें हुई, तमाम बातों का हम लोगों ने ख्याल रखा। 2 शेर जरूर हो जाए सर, बोलिए। मुल्क हिंदुस्तान है और आपने इतनी खूबसूरत अंदाज में बात की, तो 2 शेर सुन लिया जाए सर। बिल्कुल बताइए। मैं परवेज अख्तर पहला शेर कहूंगा सर, कि बनोगे खुसरो अकलीम दिले शीरी ज़बां होकर, जहांगीरी करेगी ये अदा नूरे जहां होकर। माने आपके अल्फाज, आपके तरीके, हम लोगों के हैंडलिंग करने की बातें, और जिस तरह से आपने शगुफ्तगी के साथ और पोलाइटनेस के साथ हैंडल किया, उस पे ये शेर हो गया। अब एजुकेशनिस्ट के लिए क्या शेर है सर पूरे भारत के आज के हालात में, कि जहां भी जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। इस सेशन की एंड में मैंने कोशिश किया कि 2 शेर जरूर कह दूं, ताकि ये हमेशा बना रहे।
और जो एक्सपर्ट्स हैं सर, उनके लिए एक शेर बहुत अच्छा याद आता है, जो हम लोगों को पढ़ना भी चाहिए और कहना भी चाहिए भारत के परिदृश्य में, और हर वक्त सर हम कहते भी हैं कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, डूबा भी तो शफक छोड़ जाऊंगा। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबॉडी, यू नो दैट यू ऑल यू नो वर पार्ट ऑफ। सर आज 10 बजे तक मांगा है सर, आज 12 बजे तक टाइम दीजिए सर, रिसर्च मेथड बनाने में टाइम लगता है सर। किसको बनाना है, किस चीज को टाइम? सर आपने क्विज दिया है ना सर, तो क्विज का टाइम 12 बजे कर दीजिए। क्विज तो बहुत आसान काम है, आप अभी 10 मिनट में कर लेंगे। असाइनमेंट आप कल तक जमा कर दीजिएगा प्लीज। असाइनमेंट तो हो गया है सर, असाइनमेंट हो गया। असाइनमेंट हो गया तो बस अब क्या रह गया आपका? क्विज आप जो है कर दीजिए, अभी बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत ही सरल सवाल है। जी जी सर, सरल सवाल बहुत अच्छे हैं सर। जी सर ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया। भारत के पूरे 2000